जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आशा करता हूँ आपसे बहुत बढ़िया होंगे। तो NIA से एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की जो सीरीज चल रही थी, उसमें यूनिट 3 का ये पार्ट 6 है। अभी थोड़ी देर पहले ही पार्ट 5 करवाया था, जिसमें हमने ये वाला टॉपिक करा। इसके बाद में अभी उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है MCQ, ठीक है। विच मटेरियल इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर एब्जॉर्बर प्लेट इन अ फ्लैट प्लेट कलेक्टर ड्यू टू इट्स हाई थर्मल कंडक्टिविटी। तो हाई थर्मल कंडक्टिविटी के लिए फ्लैट प्लेट कलेक्टर में एब्जॉर्बर प्लेट पर कौन सा मटेरियल यूज करा जाता है, वो है कॉपर। इन एन इवैक्यूएटेड ट्यूब कलेक्टर द वैक्यूम लेयर प्राइमरली एलिमिनेट्स विच टाइप ऑफ हीट लॉस। तो प्राइमरली कौन से लॉस को एलिमिनेट कर देगी, कंडक्शन और कन्वेक्शन, ठीक है, ऊपर हमने पढ़ चुके हैं। द कॉन्सेंट्रेशन रेशियो ऑफ अ पैराबोलिक ट्रफ इज टिपिकली इज द रेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन रेशियो जो होता है पैराबोलिक ट्रफ का 10 से 80 होता है। विच कंपोनेंट इन अ सोलर पावर टावर, जो सोलर पावर टावर होता है, रिफ्लेक्ट सनलाइट ऑन टू द सेंट्रल रिसीवर। तो कौन सा कंपोनेंट है, वो हेलियोस्टेट है, ठीक है। सेलेक्टिव सरफेस इज कैरेक्टराइज्ड बाई, सेलेक्टिव सरफेस जो होती है वो कैरेक्टराइज्ड होती है किसके द्वारा, हाई एब्जॉर्बिटिविटी एंड लो एमिसिविटी। विच हीट ट्रांसफर फ्लूइड HTF अलाउज द हाईएस्ट ऑपरेटिंग टेम्परेचर इन CSP molten salt। द होटल Wheeler Bliss equation is used to calculate the useful heat gain in a collector. The angle between the sun rays and the perpendicular of a surface is called the angle of incidence. Which type of CSP system uses Stirling engine at the focal point? तो Stirling engine जो है पैराबोलिक डिश इस्तेमाल करता है ना। द ट्रांसपेरेंसी ऑफ अ ग्लास कवर इन अ कलेक्टर डिक्रीजेज ओवर टाइम प्राइमरली ड्यू टू द solarization. In a solar pond, non-convective zone is maintained by salt concentration gradient. What is the typical efficiency range of a commercial flat plate collector? तो typical efficiency range क्या होती है commercial flat plate collector के 30 से 50%। Direct normal irradiance is primarily sources for which technology? Direct normal irradiance जो होता है वो concentrating solar power के लिए है। और द ट्रैकिंग सिस्टम यूज्ड इन पैराबोलिक ट्रफ इज यूजुअली सिंगल एक्सिस। विच ग्लास इज कॉमनली यूज टू हीट पाइप ऑफ एन इवैक्यूएटेड ट्यूब कलेक्टर। तो कौन सा ग्लास होता है पाइप को हीट करने के लिए इवैक्यूएटेड ट्यूब कलेक्टर के अंदर, वो होता है रेफ्रिजरेंट और अल्कोहल वाटर मिक्स पाइप, मिक्स जो मतलब पाइप के अंदर। थर्मल एनर्जी स्टोरेज यूजिंग सेंसिबल हीट इन्वॉल्व्स, जो थर्मल एनर्जी स्टोरेज है सेंसिबल हीट का इस्तेमाल करके, वो चेंजिंग द टेम्परेचर ऑफ अ सॉलिड और फ्लूइड, सॉलिड और लिक्विड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिसएडवांटेज ऑफ मोल्टन सॉल्ट। मोल्टन सॉल्ट का कि हाई फ्रीजिंग पॉइंट होता है इनका, रिक्वायर हीटिंग। हाई फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब है जल्दी फ्रीज हो जाते हैं। ट्रांसमिटेंस एब्जॉर्बेंस प्रोडक्ट जो होता है टाउ डॉट अल्फा इज अ मेजर ऑफ ऑप्टिकल एफिशिएंसी। सोलर कुकिंग जनरली यूटिलाइजेस विच प्रिंसिपल, तो वो है ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड कॉन्सेंट्रेशन। द स्टैग्नेशन टेम्परेचर ऑफ अ सोलर कुकर इन द टेम्परेचर रीचेज व्हेन, जो स्टैग्नेचर टेम्परेचर होता है सोलर कलेक्टर का इज द टेम्परेचर रीचेज व्हेन द फ्लूइड फ्लो इज स्टॉप एंड नो हीट इज एक्सट्रैक्टेड। मतलब कि फ्लूइड फ्लो रुक गया और कोई हीट एक्सट्रैक्ट नहीं हो रही है, ठीक है। अगले क्वेश्चन है, अच्छा LMDT क्या है भाई, लॉग मीन टेम्परेचर डिफरेंस। आगे क्या है, पंपिंग पावर, कैलकुलेट द हीट एक्सचेंजर्स की बात करेंगे। इफेक्टिवनेस ऑफ LMDT इन सोलर लूप्स। पंपिंग पावर, कैलकुलेटिंग द पैरासिटिक लोड इन लार्ज सोलर थर्मल फील्ड। लार्ज सोलर थर्मल फील्ड के अंदर जो पैरासिटिक लोड होगा उसको कैलकुलेट करने के लिए पंपिंग पावर। मटेरियल प्रॉपर्टी ऑफ बोरोसिलिकेट ग्लास एंड ब्लैक क्रोम कोटिंग। ग्रिड इंटीग्रेशन, ग्रिड से कनेक्टेड यूजिंग स्पिनिंग रिजर्व ड्यू टू थर्मल इनर्शिया। इकोनॉमिक्स की बात करें, लेवलाइज्ड कॉस्ट ऑफ एनर्जी कंपैरिजन फॉर CSP वर्सेस PV। एंड थर्मोडाइनमिक्स की बात करेंगे, कार्नोट एफिशिएंसी लिमिट बेस्ड ऑन रिसीवर टेम्परेचर। मेजरमेंट डिफरेंस बिटवीन पायरोनोमीटर टोटल एंड पायरोहेलियोमीटर एंड मेंटेनेंस मिरर क्लीनिंग फ्रीक्वेंसी एंड इट्स इम्पैक्ट्स पैटर्न, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन, द अपर्चर एरिया ऑफ अ कॉन्सेंट्रेशन इज द एरिया दैट intercepts solar radiation. What is the typical emissivity value of a high quality selective surface? तो below 0.1।
Which collector is best suited for providing industrial process heat at 120 degree Celsius? तो कौन सा collector evacuated to collector? Specular reflectance. Specular reflectance is a property required for solar mirrors या concentrators. The greenhouse effect in a collector is caused by the glass being. जो greenhouse effect है in a collector is caused by glass being transparent to short wave or opaque long wave radiation. What is the function of heat pipe in an ETC? हीट पाइप का क्या फंक्शन होता है ETC के अंदर? टू ट्रांसफर हीट वाया फेस चेंज ऑफ अ वर्किंग फ्लूइड. पायराहीलियोमीटर यूज टू मेजर. पायराहीलियोमीटर डायरेक्ट के लिए यूज किया जाता है, डायरेक्ट नॉर्मल रेडियंस. इन अ पैराबोलिक ट्रफ द रिसीवर इज यूजुअली जो पैराबोलिक ट्रफ है उसके अंदर रिसीवर जो होता है यूजुअली एक वैक्यूम होता है इंस्टीड वैक्यूम इंसुलेटेड स्टील ट्यूब विद सेलेक्टिव कोटिंग. Which factor most significantly affects the optical efficiency of a heliostat field? वो है कोसाइन लॉस. सोलराइजेशन ऑफ ग्लास रेफर्स टू. तो ग्लास का सोलराइजेशन होता है ब्रोनिंग डिस्कलरेशन ड्यू टू यूवी एक्सपोजर. द इंटरसेप्ट फैक्टर इन अ कॉन्सेंट्रेटेड कलेक्टर इज द रेशो ऑफ. इंटरसेप्ट फैक्टर जो होता है कॉन्सेंट्रेटिंग कलेक्टर के अंदर is the ratio of energy intercepted by the receiver to the energy reflected by the concentrator. In solar geometry, the zenith angle is the complement of the solar altitude angle. Which tracking system is mandatory for parabolic dish system? तो parabolic dish system में dual axis tracking चाहिए. And local apparent time जो होता है differs from standard time due to the equation of time and longitude correction. Which material is typically used for the reflecting surface of heliostat? तो हेलियोस्टेट के रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए सिल्वराइज्ड लो आयरन ग्लास का इस्तेमाल करते हैं. इन सोलर पावर टावर ब्लॉकिंग अकर्स व्हेन. ब्लॉक कब अकर होता है? एक हेलियोस्टेट प्रिवेंट रिफ्लेक्टेड लाइट फ्रॉम नेबर फ्रॉम रीचिंग द टावर. द रिम एंगल ऑफ अ पैराबोलिक कॉन्सेंट्रेटिक डिटरमाइंस. जो पैराबोलिक कॉन्सेंट्रेटर होता है उसका रिम एंगल क्या डिटरमाइन करता है? द फोकस quality and size of the receiver. Diffuse radiation is highest under which atmosphere condition? तो डिफ्यूज रेडिएशन कब होता है? जब फुल्ली ओवरकास्ट या क्लाउडी स्काई हो. द एफिशिएंसी ऑफ अ सोलर कलेक्टर इज जीरो एट द स्टैग्नेशन टेम्परेचर. इसमें एफिशिएंसी जीरो होती है. व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द इवैक्यूएटेड स्पेस इन अ ETC? टू एक्ट एज अ थर्मल इंसुलेटर बाय एलिमिनेटिंग air molecules. The solar constant 1367 watt per meter square. Shading in a heliostat field refer to a heliostat being the shadow of another heliostat. ठीक है. Which tracking mode is commonly used for parabolic trough to maximize morning and evening gain? अबे आँख में क्या होगा मैं अरे सर चुप रही भाई, एक सेकेंड यार मैं रुका आँख लगा. Which tracking mode is commonly used for parabolic trough to maximize morning and evening gain? तो कौन सा ट्रैकिंग मोड है? वो है हॉरिजॉन्टल NS एक्सिस ट्रैकिंग EV. द कॉन्सेंट्रेशन रेशो ऑफ अ पॉइंट फोकस कलेक्टर इज जनरली स्क्वायर ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन रेशो ऑफ द लाइन फोकस कलेक्टर. जो पॉइंट फोकस है उसका कॉन्सेंट्रेशन रेशो जो होता है वो लाइन फोकस वाले के कॉन्सेंट्रेशन रेशो के स्क्वायर के बराबर होता है. विच कोटिंग इज ऑफन यूज्ड ऑन द ग्लास कवर ऑफ अ कलेक्टर टू रिड्यूस रिफ्लेक्शन. तो कौन सी कोटिंग करी जाती है? वो है मैग्नीशियम फ्लोराइड. इससे मैग्नीशियम फ्लोराइड की कोटिंग करी जाती है MgF2 ग्लास कवर के ऊपर ऑफ अ कलेक्टर टू रिड्यूस द रिफ्लेक्शन. आर एंगल ओमेगा ऑफ अ सोलर नून इज 0 डिग्री होता है. एक हीट सोलर नून मतलब 12 बजे दिन के 0 डिग्री होता है. हीट पाइप कलेक्टर इज सुपीरियर टू अ यू पाइप ETC बिकॉज इट हैज़ अ ड्राई कनेक्शन अलाउिंग फॉर ईजी रिप्लेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल ट्यूब्स. द स्पेक्युलर रिफ्लेक्टेंस ऑफ अ मिरर इज डिफाइंड एज. जो स्पेक्युलर रिफ्लेक्टेंस होता है एक मिरर का वो कैसे डिफाइंड है? द लाइट रिफ्लेक्टेड एट अ सिंगल predictable angles. The northern hemisphere एक solar south orientation means the azimuth angle gamma is 0 degree
द क्लियरेंस इंडेक्स KT इज ए मेजर ऑफ एटमॉस्फेरिक अटेन्यूएशन ऑफ सोलर रेडिएशन। देखो जो जीनथ एंगल होता है और एल्टीट्यूड एंगल मैंने बताया था, ये वर्टिकल है, ये हॉरिजॉन्टल है, ये सूर्य की किरण है, तो ये वाला तो हो जाएगा जीनथ एंगल, ये वाला हो जाएगा एल्टीट्यूड एंगल, और इन दोनों का जो सम होता है वो 90 डिग्री होता है। ठीक है, अगर देखो द मोस्ट कॉमन थर्मोडाइनमिक साइकिल यूज्ड इन कॉन्सेंट्रेटिंग सोलर पावर प्लांट इज, तो वो है रैंकाइन साइकिल जो कॉन्सेंट्रेटेड सोलर पावर प्लांट में जो चलती है। व्हाट इज द मेन बेनिफिट ऑफ अ ड्यूअल टैंक मोल्टन सॉल्ट स्टोरेज सिस्टम, तो ये है इट सेपरेट द हॉट एंड कोल्ड फ्लूइड एंड टू मेंटेन टेम्परेचर ग्रेडियंट। द कार्नोट एफिशिएंसी ऑफ अ सोलर थर्मल प्लांट इंक्रीज व्हेन द रिसीवर टेम्परेचर इंक्रीज। अरे यार क्या हो गया, ऐसा आप बता के इतने पटाखे क्यों फोड़ रहे हैं भाई, हम तो बड़े परेशान आज त्यौहार व्यवहार भी ना तो चलो खैर। अब है द लीनियर फ्रेस्नेल, ओहो लीनियर फ्रेस्नेल रिफ्लेक्टर, द मिरर आर फ्लैट और स्लाइटली कर्व्ड सेगमेंट, द वर्किंग फ्लूइड इन अ हाई टेम्परेचर सोलर गैस टर्बाइन इज टिपिकली एयर टू हीलियम, एयर या तो एयर होता है हीलियम होता है हाई टेम्परेचर सोलर गैस टर्बाइन में। थर्मल इनर्शिया इन अ सोलर थर्मल प्लांट, द आइडियल द डिले इन टेम्परेचर चेंज ड्यू टू द सिस्टम मास, तो थर्मल इनर्शिया क्या होता है, टेम्परेचर चेंज में जो डिले हो गया सिस्टम मास की वजह से। सोलर चिमनी पावर प्लांट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल कन्वेक्शन ऑफ heated air. Why is dry cooling often used in concentrated solar plant, तो ड्राई कूलिंग ऑफन यूज क्यों करी जाती है भाई, CSP प्लांट आर ऑफन लोकेटेड इन एरिड डेजर्ट रीजन्स विद वाटर स्कैरसिटी। अब बाजे के बाद फिर से आने लगी आ रहे दिखे हैं भाई अपनी पूजा पाठ जो भी मतलब कर करा के जैसे वापसी आए करें, तो जल्दी जल्दी कर लेता हूँ यार, फिर वो आ जाएंगे फिर ना हो पाएगी, जब बाजा बजने लगेगा ना शोर होने लगेगा। द पिंच पॉइंट इन अ सोलर स्टीम जनरेटर रेफर्स टू, पिंच पॉइंट किसको रेफर करता है, द मिनिमम टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द HTF एंड द वाटर स्टीम। पिंच पॉइंट इन अ डायरेक्ट स्टीम जनरेशन DSG थ्रू HTF वाटर और स्टीम इज डायरेक्ट स्टीम जनरेशन थ्रू द HTF इज वाटर या स्टीम। In a Rankine cycle based CSP plant, the superheater is used to increase the temperature of the steam above the saturation point. Which of the following has the highest specific heat capacity, making it an ideal cooling medium but a different high temperature HTF? ये water है जिसकी हाईएस्ट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हो कितनी, 4.18। पैरासिटिक पावर कंजम्पशन, तो ये है सोलर थर्मल पावर प्लांट प्राइमरली रेफर्स टू इलेक्ट्रिसिटी यूज्ड बाय पंप्स, ट्रैकिंग मोटर एंड कूलिंग फैन। आगे है ये इसका यूनिट, इसकी है जूल प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस। द रेक्यूपरेटर A recuperator in a solar gas turbine steam is used to recover waste heat from exhaust to preheat a compressed air. The film coefficient in a heat transfer is critical for, जो film coefficient है heat transformer में, वो heat transformer critical for determining the rate of heat transfer from the receiver valve to the HTF. What is the typical solar multiple for a CSP plant designed with 6+ घंटे of storage, तो 2 से 3। Nusselt number in solar thermal calculation is dimensionless ratio of convective to the conductive heat transfer. What is the nitrogen blanketing used in thermal oil expansion tank, तो ये है to prevent oxidation and fire hazards of the HTF. Thus in a center receiver system the flux map refers to, जो flux map है वो किसको रेफर करता है, the distribution of solar intensity of the receiver surface. The freezing point of a common solar salt 60% NaNO3 and 40% KNO3 is approximately 220 डिग्री सेल्सियस से लेकर 240 डिग्री सेल्सियस।
सब क्रिटिकल वर्सेस सुपर क्रिटिकल रैंकाइन साइकिल इन अ सोलर प्लांट रेफर्स टू। तो सब क्रिटिकल और सुपर क्रिटिकल की बात करें, द प्रेशर एट विच द वर्किंग फ्लूइड ऑपरेट रिलेटिव टू इट्स क्रिटिकल पॉइंट। डीएरेटर इन द सिस्टम इन द स्टीम साइकिल इज यूज टू रिमूव। डीएरेटर जो होता है वो डिसॉल्व ऑक्सीजन एंड नॉन कंडेंसेबल गैसेज इन अ पैराबोलिक डिश स्टीम। द अपर्चर टू रिसीवर रेशो इज हाई टू मिनिमाइज। जो पैराबोलिक डिश सिस्टम होता है उसमें अपर्चर टू रिसीवर रेशो जो होता है वो हाई होता है। क्यों? कन्वेक्टिव एंड रेडिएटिव लॉसेस फ्रॉम द स्मॉल रिसीवर एरिया। Thermal stratification in a storage tank means maintaining hot fluid at top and cold at the bottom. This is the thermal stratification, and the specific power of a solar thermal power plant is usually measured in megawatt per unit of the collector area. Which STF is the most susceptible to thermal degradation if heated above 400 डिग्री सेल्सियस से ऊपर? तो सिंथेटिक ऑर्गेनिक ऑयल LMDT लॉग मीन टेम्परेचर डिफरेंस इज अ की पैरामीटर इज डिजाइनिंग। तो ये होता है बाय हीट एक्सचेंज स्टीम जनरेटर एंड द एक्सर्जी ऑफ अ सोलर थर्मल सिस्टम रिप्रेजेंट द मैक्सिमम यूजफुल वर्क पॉसिबल। नेचुरल कन्वेक्शन इन अ सोलर वाटर हीटर इज ड्रिवन बाई। जो नेचुरल कन्वेक्शन है सोलर वाटर हीटर का वो डेंसिटी ग्रेडियंट कॉज्ड बाई द टेम्परेचर डिफरेंसेज। व्हाट इज द पर्पस ऑफ एन अ टेम्परेटर इन अ सोलर सिस्टम cycle? तो to control the final steam temperature by injecting water. Which material is often used for high temperature thermal storing in solar medium? तो कौन सा मटेरियल है? फायर ब्रिक्स और कंक्रीट। द कैविटी रिसीवर डिजाइन इज यूज्ड टू। कैविटी रिसीवर डिजाइन जो होता है रिड्यूस रेडिएटिव हीट लॉस बाई ट्रैपिंग एनर्जी इनसाइड अ स्मॉल ओपनिंग। विस्कोसिटी ऑफ द HTF important because it dictates the pumping power required to circulate the fluid. A closed loop solar system uses a pump to circulate the same HTF repeatedly. Closed loop का मतलब है एक pump to circulate same HTF. Evaporator section in a solar steam generator turns water into saturated steam. Falling in a heat exchanger refers to। तो falling in a heat exchanger का मतलब है accumulation of unwanted material on heat transfer surface. The Prandtl number PR relates to momentum diffusivity to thermal diffusivity. Momentum diffusivity to thermal diffusivity. Which thermodynamic cycle is associated with solar point? तो organic Rankine cycle associated with solar point. And what is the solar multiple of a plant with no storage 1 से लेकर के 1.1? in a CSP plant heat trace refers to electrical heating element on pipes to prevent HTF freezing. Latent heat storage typically involves phase change material like paraffin wax. According to the MNRE standard, the minimum warranty for a solar फ्लैट प्लेट कलेक्टर एज यूजुअली 5 साल होती है MNRE के अनुसार। विच ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया प्रोवाइड टेस्टिंग एंड सर्टिफिकेशन ऑफ सोलर थर्मल कलेक्टर? NISC है वो अपनी। द सोलर फ्रैक्शन इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ द सोलर एनर्जी प्रोवाइड टू द टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड। व्हाट इज द प्राइमरी कॉज ऑफ स्केलिंग इन सोलर वाटर हीटर? तो मिनरल डिपॉजिट फ्रॉम हार्ड वाटर। And in an indirect solar heating system, the heat exchanger prevents mixing of the solar loop fluid with domestic water. The clearness index is the ratio of the global radiation on Earth to extraterrestrial radiation. Which gas is removed from the HTF system to prevent corrosion? तो कौन सी गैस है जो HTF सिस्टम से रिमूव करी जाती है टू प्रिवेंट corrosion? वो है ऑक्सीजन। कैपेसिटी फैक्टर ऑफ अ CSP प्लांट विद स्टोरेज इज, तो वो विद स्टोरेज हायर देन द PV प्लांट विदाउट स्टोरेज। जो कैपेसिटी फैक्टर होता है CSP का स्टोरेज के साथ वाला वो ज़्यादा होता है PV प्लांट से जो विदाउट स्टोरेज वाले होते हैं। द टिल्ट एंगल फॉर अ स्टेशनरी कलेक्टर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर शुड आइडियली फेस। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर तो साउथ को फेस आइडियल फेस करना चाहिए उसे, ठीक है। व्हाट इज द थर्मोसाइफोन इफेक्ट? थर्मोसाइफोन इफेक्ट क्या कहता है जी? नेचुरल सर्कुलेशन ड्यू टू द डेंसिटी डिफरेंस इन हीटेड फ्लूइड। एक सोलर एयर हीटर इज प्राइमरली यूज्ड फॉर क्रॉप ड्राइंग एंड स्पेस हीटिंग के लिए। विच मटेरियल इज यूज्ड फॉर फेस चेंज मटेरियल? पैराफिन।
फेज चेंज मटेरियल फॉर अ मीडियम टेम्परेचर के लिए. सॉल्ट हाइड्रेट्स आर नाइट्रेट्स. द डिक्लाइनेशन एंगल डेल्टा ऑन इक्विनॉक्स एज. तो इक्विनॉक्स पर डिक्लाइनेशन एंगल जो होता है वो 0 डिग्री होता है. एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग ऑन ग्रेजिंग इंक्रीज द ट्रांसमिटिविटी विच फैक्टर कॉजेज द मोस्ट सिग्निफिकेंट सॉइलिंग लॉस इन इंडिया सोलर पैनल. तो कौन सा है भैया, वो है एटमॉस्फेरिक डस्ट एंड सैंड. अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग इन अ सोलर थर्मल प्लांट इज कॉमनली यूज टू चेक pipe wall thickness and weld integrity. The cleaning cycle of heliostat is determined primarily by. जो हेलियोस्टेट की क्लीनिंग साइकिल है वो प्राइमरली किसके द्वारा डिटरमाइन करी जाती है? द मेजर्ड डिग्रेडेशन इन स्पेक्युलर रिफ्लेक्टेंस मिरर्ड फैकेट अलाइनमेंट. मिरर्ड फैकेट अलाइनमेंट इज अ प्रोसेस यूज्ड इन डिशेस एंड ट्रफ्स. जो पैराबोलिक डिश होते हैं और पैराबोलिक ट्रफ होते हैं उसके अंदर मिरर फैकेट अलाइनमेंट इस्तेमाल करा जाता है. व्हाट इज़ द प्राइमरी रिस्क ऑफ अ पंप फेलियर इन अ सीएसपी प्लांट ड्यूरिंग द पीक सन. क्या है भैया? ओवर हीटिंग एंड पोटेंशियल रप्चरिंग ऑफ द रिसीवर. गैल्वेनिक कोरोजन इन सोलर थर्मल लूप्स अकर्स व्हेन. जो गैल्वेनिक वो कब अकर होता है? जब 2 डिसिमिलर मेटल्स आर इन इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट इन इलेक्ट्रोलाइट, तब गैल्वेनिक कोरोजन होता है. द यूज ऑफ सैक्रिफिकल एनोड्स इज कॉमन इन. तो यूज ऑफ सैक्रिफिकल एनोड जो है वो कॉमन है सोलर हॉट वाटर स्टोरेज टैंक में. ठीक है. व्हाट इज़ द बैक सिल्वरिंग इन सोलर मिरर्स. बैक सिल्वरिंग का मतलब है कि जो अप्लाइंग द रिफ्लेक्टिव सिल्वर लेयर टू द बैक ऑफ द ग्लास. एक पायरजियोमीटर इज यूज टू मेजर. जो पायरजियोमीटर होता है वो क्या मेजर करता है? वो करता है लॉन्ग वेव इंफ्रारेड रेडिएशन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर. हेलियोस्टेट कैंटिंग रेफर्स टू. हेलियोस्टेट कैंटिंग क्या होता है? एडजस्टिंग इंडिविजुअल मिरर सेगमेंट टू द फोकस ऑन अ सिंगल पॉइंट. Predictive maintenance in a solar field is primarily driven by real-time data analytics and sensor trends. Which tool is used to detect the hot spots on a solar thermal receiver during the operation? तो hot spot को डिटेक्ट करने के लिए इंफ्रारेड थर्मोग्राफी कैमरा. Edge rot in a solar mirror is degradation process by moisture seeping into the silver layer at the mirror edge. In a parabolic trough, vacuum loss in receiver tube leads to increased convective heat loss and a hot outer glass surface. What is the purpose of mirror canting during the commissioning of a CSP plant? तो to align multiple mirrors facade to focus a single टारगेट पॉइंट. बहुत सारे मिरर को जो है वो अलाइन करना ताकि एक सिंगल टारगेट पॉइंट पर फोकस हो सके. एक फ्लक्स गेज इज इंस्टॉल्ड ऑन अ सेंट्रल रिसीवर टावर टू मेजर. फ्लक्स गेज क्या काम करता है भैया? टू द कॉन्सेंट्रेटेड सोलर पावर डेंसिटी किलोवाट पर मीटर स्क्वायर ऑन द रिसीवर. विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब को रिएक्टिव मेंटेनेंस. तो रिप्लेसिंग अ ट्रैकिंग मोटर आफ्टर इट हैज़ फेल्ड. द स्पेक्युलर रिफ्रेक्टेंस ऑफ अ मिरर इज मेजर्ड यूजिंग reflectometer. And why are expansion bellows necessary in the piping of a solar thermal field? So to accommodate thermal expansion and contraction of pipes. The term stop position for a heliostat field refers to a safe orientation, usually horizontal or vertical, to protect against high winds. जो स्टॉप पोजीशन है वो सेफ ओरिएंटेशन है, हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है, वर्टिकल भी, टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट हाई, जो ऊंची हवाएं चलती हैं. व्हाट मेक्स द सोलर थर्मल डिस्पैचेबल कंपेयर टू द सोलर पीवी. इंटीग्रेटेड थर्मल एनर्जी स्टोरेज TES. स्पिनिंग रिजर्व इन द कंटेक्स्ट ऑफ CSP refers to keeping the turbine synchronized to the grid using stored and heat. The capacity credit of a CSP plant with storage is generally. जो कैपेसिटी क्रेडिट होता है CSP प्लांट का विद स्टोरेज इज जनरली हायर देन द PV प्लांट विदाउट स्टोरेज. विच इंडियन स्टेट हैज़ द हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CSP प्लांट? गोदावरी और दुरसर. तो राजस्थान है हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोलर पावर प्लांट का, वो राजस्थान के अंदर है. और एंसिलियरली सर्विस प्रोवाइडेड बाय CSP प्लांट इंक्लूड फ्रीक्वेंसी रेगुलेशन एंड वोल्टेज सपोर्ट.
The renewable purchase obligation is mandate for DISCOM, power DISCOM to purchase a percentage of energy from the renewable sources. What is the typical project life used in financial modeling of a CSP? तो 25 से 30 साल है. LCA levelized cost of energy in India. The solar mission is named after, सोलर मिशन जो है वो जवाहरलाल नेहरू, JNN, नेशनल सोलर मिशन. Viability gap funding, VGF is provided to make high cost solar project economical feasible. Which standard governs the testing of solar flat plate collector in India? 12933. Solar fraction of 1 means 100% of the load is met by the solar energy. The totalizing flow meter is in a solar loop measure. जो totalizing flow meter होता है solar loop में, वो क्या मेजर करता है? टोटल वॉल्यूम ऑफ द HTF पास्ड ओवर टाइम. व्हाट इज द सोलर एजीमुथ एंगल एट ए ट्रू सोलर नून इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर? तो ट्रू सोलर नून में जो है 0 डिग्री या 180 डिग्री होता है डिपेंडिंग ऑन द कन्वेंशन. थर्मल एमिटेंस इज मेजर्ड यूजिंग विच लॉ? जो थर्मल एमिटेंस होता है वो स्टेफन बोल्ट्जमैन लॉ के द्वारा मेजर करा जावे. Which country developed the SEGS, solar energy generating system plants in the first large CSP plant? वो USA है. Evaporative cooling is less effective in CSP plant. क्यों? Relative humidity is very high, क्योंकि relative humidity बहुत ज़्यादा हाई है. The pressure drop across a collector field determines the required pumping power. जो pressure drop हो गया ना across a collector field determine required pumping power. The direct absorption receiver uses a black liquid as the HTF that absorbs radiation directly. ठीक है, डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन रिसीवर जो होता है ब्लैक लिक्विड एज द HTF that absorbs radiation directly. NISC is an autonomous institute under which ministry? तो MNRE, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी. हो गए ये 150 क्वेश्चन पूरे. इसके पाँच है भाई, अब अपने बच गए. ये टॉपिक ही ख़त्म हो गया. फिर तो अब ये एनर्जी वाला कंसेप्ट ऑफ एनर्जी आ गया ना, कंसेप्ट ऑफ वर्क ख़त्म हो गया है. ठीक है, अब एनर्जी का कंसेप्ट आ गया. अच्छा, स्टैंडर्ड देखें ना, इसको याद रखें ना, 12933 ये स्टैंडर्ड होता है कलेक्टर के लिए. ज्योग्राफी की बात करेंगे, मोस्ट वाइबल नॉर्थ राजस्थान के अंदर है ड्यू टू हाई DNI, डायरेक्ट नॉर्मल रेडियंस वहाँ ज़्यादा होता है. ठीक, तो इससे आगे का अगली वीडियो में कराते हैं. जय हिंद, धन्यवाद.